अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात का वाक़या बयान करें। बाद तवारीख के हवाले से नकल किया गया है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक महफिल में बैठे हुए कौम बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत कर रहे और बाद रवायतों में यूं आया है कि जब कौम बनी इसराइल को नसीहत करने लगे तो इस वक्त बाहुक्म खुदा एक अबर सफेद ने इनके सर पर साया डाला और इस वक्त तो और लोगों के दिलों में यूं गुजरा और वो कह बैठे कि आज हमारे बराबर कोई इल्म फजीलत में नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस वास्ते ये बात कही कि 40 अशतर का बोझ तौरात की तख्तियों का था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको वाज कर रखा था और खुदावंदे कुद्दूस से बिला वास्ता तकल्लम किया था। ये सुनकर इस महफिल में एक शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं, आपके बराबर कोई भी नहीं, तमाम तरह के दारज में आप बुलंदो बाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन लोगों से कहा, तुम लोग सच कहते हो, हकीकत में किसी को भी अपने से बुलंद नहीं देखा। इसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जनाबे बारी ताला से हुक्म हुआ कि ए मूसा, ऐसा ख्याल मत कर कि तुझसा कोई नहीं, खबरदार मेरे बंदों में तुझसे ज्यादा इल्म है और तुझको क्या मालूम है कि मैंने किसको ज्यादा इल्म दिया। खलक में मेरा एक नेक बंदा है जो कि मजमाउल बहरीन में है, इससे जाकर मुलाकात कर, फिर देख के ज्यादा इल्म इसको है या तुझको। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए खुदावन वो कौन है, इसको मुझे दिखा। फरमाया अल्लाह ताला ने कि ए मूसा, मजमाउल बहरीन के करीब एक मैदान है, इसमें वो रहता है और वो इसे काम दिया हुआ है और वो इस काम पर मामूर है कि हर गुमराह को राह बताता है और मेरी तरफ से ये मौजदा भी इसको दिया गया है कि वो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करता है और इसके जिम्मा दीगर और काम भी हैं और इसका नाम खिज़र है। लिहाजा तू अगर देखना चाहता है तो इसको जाकर देख, फिर तुझको मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या क्या करामात हैं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमरा यूशा के मजमाउल बहरीन की तरफ गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा से कहा, अल्लाह ताला का फरमान है। और जब कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान को यानी यूशा को, मैं ना हटूंगा जब तक के पहुंचूंगा दो दरियाओं के मिलाप पर, ख्वा मैं चला जाऊं परसों तक। बस दोनों हजरात मजमाउल बहरीन दो दरियाओं का नाम है जो फारस और रोम के दरमियान जानब मशरक के वाक़या है और इनके साथ इनकी जंबील में भुनी हुई नमकदार मछली थी और कलामुल्लाह और हदीस शरीफ में तर्जमा तली हुई मछली है। इन दोनों ने अपने खाने के वास्ते ले ली थी। जब यूशा ने दरिया के किनारे एक पत्थर के करीब जंबील रख दी और फिर इसी दरिया के पानी से वजू किया था तो एक कतरा पानी का इनकी उंगली से मछली पर टपका तो फौरन मछली जिंदा हो गई। जंबील में सुरंग बनाकर दरिया में जा पड़ी, चुनाचा जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जमा, बस जब पहुंचे दोनों दरियाओं के किनारे तो वो मछली को भूल गए। तो इस मछली का वाकया यूशा चाहते थे कि सुनाऊं। इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। बाद एक लहजा ख्वाब से उठकर इस जगह जंबील भूल कर अपनी राह पर चल दिए और फिर दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़कर जल्द रवाना हुए। राह में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी। इस वक्त अपने साथी यूशा से वो मछली खाने को मांगी। चुनाचा अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जमा, बस जब वो आगे चले दोनों कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान को, दे हमको खाना, हमारे सुबह का नाश्ता, तहकीक हमने पाई सफर में तकलीफ। यूशा ने कहा, क्या ना देखा तुमने जब हमने वो जगह पकड़ी थी इस पत्थर के पास, सो मैं भूल गया वो मछली और ये मुझको भुलाया है शैतान ने और मैं सोच रहा था कि इसका जिक्र अनकरीब आपसे करूं और मछली थी जो अपनी सुरंग बनाकर दरिया में चली गई। ये बड़े ताज्जुब की बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वही जगह है जो हम चाहते थे। फिर उल्टे वापस फिरे, दोनों अपने पाँव के निशान देखते जाते थे। बस पाया इस जगह एक बंदा हमारे बंदों में से जिसको दी थी हमने अपने पास से मेहर और इसको इल्म भी अपने पास से सिखाया था। गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा दोनों इसी जगह पर वापस आए जहां मछली जिंदा होकर दरिया में चली गई थी और वही मछली दरिया में कभी तो पानी के ऊपर दिखाई देती थी और कभी वो पानी में डूबती नजर आती थी। इसी मछली को जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में जा गिरे और फिर पानी में गोता लगाया ताकि वो इस मछली को पकड़ लें। बस जब उन्होंने पानी में गोता लगाया तो एक गुंबद नजर आया जो पानी में मुअल्लक है और इसमें हजरत खिज़र नमाज पढ़ रहे थे। जब हजरत खिज़र नमाज से फारग हुए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम
अस्सलामुअलैकुम कहा और फिर इनके सामने बैठे। उन्होंने अहवाल पूछा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा हाल बयान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर में बातचीत हो रही कि अचानक एक परिंदा आया और इनके सामने दरिया से एक कतरा पानी चूंच मारकर ले चला। बस हजरत खिजर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम अपने तीन समझते हो कि मैं इल्म में सबसे ज्यादा हूँ, हालांकि इल्म अव्वल व आखिर ज़ाहिर और बातन नबी आदम का अल्लाह ताला के नजदीक इससे कमतर है। जैसा कि ये मुर्ग एक कतरा पानी समुंदर के नजदीक क्या चीज है, ऐसा ही अल्लाह ताला के नजदीक तुम्हारा और हमारा इल्म क्या चीज है। बस अल्लाह ताला ने तुमको तरबियत फरमाई और ये बात यूं है कि अल्लाह ताला का एक इल्म मुझको है, तुमको नहीं, और एक तुमको है, मुझको नहीं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। तर्जमा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से कहा, क्या पैरवी करूं मैं तेरी इस पर के सिखा दे तू मुझको इस चीज को के सिखाया गया है तो कुछ भलाई से, यानी खुदा ने तुझको इल्म सिखाया है सो तू मुझको सिखा। फिर हजरत खिजर ने इनसे कहा कि तू मेरे साथ सब्र ना कर सकेगा और मुझे यकीन है तू सब्र हरगिज ना कर सकेगा, और क्योंकि सब्र करेगा तो इस चीज को कि जिस चीज का तुझको इल्म नहीं है, क्योंकि मेरा काम बातनी है और तू इसको दरियाफ्त ना कर सकेगा, क्योंकि बातन का हाल मालूम करना बड़ा मुहाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अलबत्ता पाएगा तू मुझको अगर अल्लाह ताला ने चाहा सब्र करने वालों में से, और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं तेरी नाफरमानी भी ना करूँगा किसी हुक्म में। ये सुनकर हजरत खिजर ने कहा, अगर पैरवी करेगा तू मेरी, बस सवाल मत कीजियो मुझसे किसी चीज से, यहाँ तक कि मैं शुरू करूँ तुझको दिखाने को कोई चीज। फिर ये अहद करके दोनों वहाँ से चले, यहाँ तक कि सवार हुए एक कश्ती पर हार डाला इसको। हजरत खिजर ने तब ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि तूने कश्ती को ही फाड़ डाला, मुमकिन है वो हमको डबो दे। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए खिजर, तुमने तो एक नई चीज पैदा कर दी। तब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने तुझको ना कहा था कि तू मेरे साथ सब्र ना कर सकेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझको ना पकड़ मेरी भूल पर और ना डाल मुझ पर मेरा काम मुश्किल। फिर दोनों चले वहाँ से, यहाँ तक कि मुलाकात हुई एक लड़के से। फिर इसको खिजर ने मार डाला। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने तो इस लड़के को मार ही डाला, ए खिजर तूने ये फेल ना माकूल किया। फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने कहा था तुझको ए मूसा कि तू मेरे साथ सब्र ना कर सकेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं इसके बाद तुझसे कोई चीज पूछूं तो फिर तू हमको अपने साथ ना रखना। ये कहकर दोनों फिर चले। एक गांव के लोगों के पास खाना मांगा, वहां के लोगों से, बस इन लोगों ने इनकार किया ये कि वो ज़ियाफत करें। बस पाई इन दोनों ने एक दीवार इस गांव में कि वो गिरने के करीब ही थी। बस हजरत खिजर ने इस दीवार को सीधा कर दिया। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए खिजर, अगर तू चाहता तो अलबत्ता यकीनन तू इस दीवार की मजदूरी, और हम भूखे हैं, क्यों तूने बगैर मजदूरी दीवार को सीधा कर दिया। हम तो इनसे मजदूरी तलब करते, वो मजबूरन इसकी मजदूरी दे देते। इस पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो काम खुदा के हुक्म से करना जरूरी है इस पर मजदूरी हम नहीं लेते। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से पहली दफा भूल कर पूछा था, और दूसरी दफा इकरार करने को आपस में, और तीसरी दफा रुखसत होने को जानबूझकर पूछा था, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये इल्म मेरे बस का नहीं, और मेरा इल्म तो वो है कि जिसमें खल्के खुदा पैरवी करे तो इसका भला हो, और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का इल्म वो है कि दूसरे को इसकी पैरवी बन ना आए। तब हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मूसा, तूने अहद अपना तोड़ दिया, और मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि मैं जो काम करूंगा तू मुझसे मत पूछियो। अब तुमसे हमारी जुदाई है, अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, कहा हजरत खिजर ने, ए मूसा, अब जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान, और अब फिर मैं बताता हूँ तुझको इन बातों को कि जिस पर तू सब्र ना कर सका। पहला जो कश्ती थी, कितने फकीर और मोहताजी के लिए वो आदमी फकीर और मोहताजी के लिए कमाते और मेहनत करते दरिया में। सो मैंने चाहा कि इसमें नुक्स डालूं, क्योंकि बादशाह जालिम लोगों से कश्ती छीन लेता है, इसलिए मैंने इस कश्ती को फाड़ डाला और इसके तख्ते अलग अलग कर दिए ताकि जालिम बादशाह इसको ऐबदार जानकर ना ले सके और गरीबों के लिए कमाई बाकी रहे। और दूसरे वो जो लड़का था, इसके माँ बाप थी ईमान वाले, डरा कर वो अपने माँ बाप को गिरफ्तार कराए तरकशी और सफर में। बस अगर वो बड़ा होता तो मूजी और बदराह होता, और इसी वजह से इसके
ایماندار ماں باپ بدنام ہوتے۔ بس میں نے چاہا کہ خدا تعالیٰ اس کو جزا دے، بہتر جزا اور مہر کرے، اس واسطے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ ماں باپ اور مخلوق خدا اس کے ہاتھ سے امن میں رہیں، اور اس کے ماں باپ کو خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک لڑکی دے کہ اس کی نسل سے 70 پیغمبر ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دیوار تھی 100 وہ یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے مال گڑا ہوا تھا، اور ان یتیم بچوں کے ماں باپ صالح یعنی نیک تھے اور لوگوں کو قرض حسنہ دیتے تھے لیکن کبھی تقاضا نہیں کرتے۔ اس سبب سے خداوند قدوس نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور وہ اپنا قرض نہایت زمیں سے لیتے اور سود بالکل نہیں لیتے تھے، اور نہ خیانت کسی کی کرتے تھے اور نہ کسی کو آزار پہنچاتے تھے۔ اور میں نے چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب جوانی کو پہنچیں گے تو اپنے ماں باپ کا گڑا ہوا مال نکال لیں اس دیوار کے نیچے سے تیرے رب کی مہربانی سے، اور یہ میں نے کیا اپنے رب کے حکم سے۔ یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا، اور وہ دیوار قریب گرنے کے تھی، اگر وہ گرتی تو مال اس کے نیچے سے ظاہر ہو جاتا تو اس کو لوگ لے جاتے اور وہ یتیم محروم رہ جاتے، اس لیے میں نے اس کو مرمت کر دیا بغیر کسی مزدوری کے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، تم نے سمجھا تھا کہ تمہارے برابر کسی کو علم نہیں، اور تم نے یہ نہ سوچا کہ خدا کے بندے ایک سے ایک ایسے ہیں کہ تمہارا علم ان کے برابر رائی اور سرسوں کے برابر ہے۔ بس اب تم جاؤ، اور اب ہماری تم سے جدائی ہے، اور 2-3 باتیں نصیحت کی بھی مجھ سے یاد رکھو۔ اول خوش رہو، خوش خلق لوگوں میں رہو، تب تمہاری عزت وقار ہوگا، اور ترش روئی اور غرور کسی بات پر مت کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، اور دوسرے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی سے حاجت مت مانگیو، خواہ اپنے واسطے ہو یا غیر کے واسطے، ہر حاجت کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسا خیال رکھو گے تو ہر دعا مقبول ہوگی۔ بس حضرت خضر علیہ السلام یہ کہہ کر ایک دم غائب ہو گئے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب